हो? बढ़िया है, बढ़िया गुरु जी। बहुत अच्छा हरे हूँ कृष्णा। भगवान की दया से। बोलो। भगवान की दया से बहुत अच्छा हूँ। जय हो, ऐसे ही रहो। बताओ क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। उनको तो धन्यवाद बोलना था, इतना कुछ बदल गया आप झाड़े तो। आप क्या कर रहे थे? झाड़े थे? 1 तारीख को फोन में बात हुआ ना, बहुत कस के झाड़े 15-20 मिनट तक। अच्छा। उसके बाद बिल्कुल सफाई हो गई दिमाग की। अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा और झाड़ खाना बाकी है, थोड़ा बहुत नहीं कच नहीं रहा है। नहीं नहीं, उस फीलिंग में मत रहो। हाँ। अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहो, अच्छा अच्छा होगा। अरे नहीं, कंप्लेन मत आपकी करो। वजह से ना बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जा रहा है सब कुछ। ठीक है। अब मेरे को खुद से डर लगने लग गया। कि मैं अगर बुरा सोचूंगा तुरंत ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, और मैं इसी फ्रीक्वेंसी में रह रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब आधा टाइम अच्छा सोचता हूँ, आधा टाइम खुशी से डर रहा होता हूँ मैं। हाँ, वो इसीलिए होता है क्योंकि आदत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि भगवान पे अभी बहुत सारे लोग थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं। हम्म, और जो मैनिफेस्टर्स होते हैं वो यही बोलते हैं कि यूनिवर्स में दिमाग नहीं होता। हम्म, उसको अब जो भी सोचो वो होता रहता है। बट मैं थैंक यू भगवान जी ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि भगवान जी जब भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। उनके पास दिमाग है, उनके दिमाग से ही यूनिवर्स की रचना हुई है। हम्म, तो मैं यूनिवर्स से नहीं पूछता, मैं डायरेक्ट भगवान जी से पूछता हूँ। और वो बिल्कुल अपना दिमाग यूज़ करते हैं और उसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट करते हैं जीवन में मेरे। हम्म, अब से कभी भी ऐसे डर लगेगा ना, बिल्कुल भगवान पे छोड़ देना, भगवान जी आप संभाल लेना बस। अब उसके बाद फिर नहीं सोचना। मैं कुछ बोलूँ क्या? मैं झाड़ खाऊंगा, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए। वो ना मेरे क्या बोलते, लास्ट मंथ हाथ का एक हड्डी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो उस समय से मेरे को रोज डर लगा रहता है कि अभी कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हाँ, हो जाए, जब अब कुछ तक ना। सुनो सुनो सुनो, जब तक डर लगेगा वो वैसा होगा। ठीक है, इसीलिए लोग जब एक उंगली पे चोट खाते हैं उसी उंगली पे उनको बार बार ठोकर लगती है। हम्म, अभी करना क्या है, भगवान जी आज से आप हाँ, मेरे हेल्थ का पूरा ध्यान रख लेना। भगवान जी मेरा आप ही पर पूरा विश्वास है, आप ही सब कुछ संभाल लेना। इतना छोटा सा प्रेयर दिल से कर लो। उसके बाद आपको आप बोलना कि अभी से मेरे को आप ही संभाल रहे हैं। अभी से आप ही संभाल रहे हो भगवान एक जी। भी खरोच नहीं। अगर खरोच मान लो पूरा हाथ कटना होता तो बस एक छोटी सी खरोच कर देते हैं। हम्म, क्योंकि कर्मा का तो आपको फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे अच्छे हैं वो या तो बुरे है, हैं। वो तो है। तो अभी मान मतलब लो, सुनो सुनो, तो हाँ, मान बोले लो कि बोले। कुछ बड़ा होना है। अब हम्म, क्योंकि आपने भगवान पे छोड़ दिया है, भगवान थोड़े से हम्म, जैसा कोई बच्चा रहता है कि मम्मी या डैडी मेरे को हेल्प करो ना इस चीज़ में, बोलते ही हम्म, माता पिता हेल्प करते हैं। अब सब बच्चों के साथ पार्शलिटी नहीं करते, बट हम्म, क्योंकि इसने पूछा है, इसको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए तो इसको दे रहे हैं। हम्म, उसी तरह जब आप भगवान को पूछोगे तो आपको स्पेशल असिस्टेंस मिलेगा। हम्म, समझ गए? हम्म, बिल्कुल भगवान को बोल देना है, भगवान जी आज से आप मेरे हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, आज से आप मेरे वेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, आज से आप मेरे थॉट्स का ख्याल रख रहे हैं, आज से आप मेरे को आइडियाज़ दे रहे हैं। भगवान जी आप ही सब मेरे लिए कर रहे हैं। हम्म, जब ये करने लगोगे ना, मैं बिल्कुल बेफिक्र रहता हूँ। अब मान लो मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरे कॉल्स में मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेन हो रहा है, मैं भगवान जी को बोल देता हूँ, भगवान जी मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ इसमें मेरे को सिखा रहे हैं कि मैं इन चीज़ों के साथ डील कैसे करूँ। बट आप एक काम करना कि आप सब संभाल लेना। हम्म। अब लिटरली तुम्हारे 2 कॉल्स में तुमको चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, आज का कॉल कितना आसान हो गया, 3 मिनट में तुम सब कुछ समझ गए। मतलब कितना नहीं हो, क्या नहीं बोलूं नहीं, मैं। कुछ बोलना ही नहीं है, बस उस भाव में रहो ना, हैप्पी वाली फीलिंग में। घर पे सब अच्छा अच्छा हो गया है ना अभी? हाँ हाँ, बस देखो एक थॉट आता रहता है, जैसे बस हम थोड़ा बहुत। वही सुन लो, हाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ हाँ। अब घर पे कोई तुमको ताना नहीं मारता, ना अब कोई तुमको ये वो छेड़खानी नहीं करता, ना तुमको ऐसे नीची नज़र से नहीं देखता। ना, सब कुछ इतना सुधर गया है, भगवान को थैंक यू बोलते रहो पागलों की तरह। हम रोज बोलते हैं। वो आपका वो 71 वाला कॉल था ना, उसमें तो हम रो दिया था सुनते सुनते कि भगवान लिटरली मेरे संग भी इतना कुछ किए हैं। 71 इतना में कौन क्या हुआ था? उनका कोई बीमारी था, वो क्या बोलते हैं, उनका शादी नहीं हो रहा था, उनका हाँ दुबई में हाँ हाँ, शादी फिक्स हो करेक्ट गया था करेक्ट ऐसे। करेक्ट 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 करेक्ट। उसमें तो मैं प्रॉपर रो गिरा था कि भगवान मेरे को भी इतना कुछ दिए हैं जिंदगी भर। और उससे शायद 2-3 दिन पहले ही तुमने कुछ कॉल करके तमाशा किया था ना?
डांट सुनी थी। हाँ। चलो अच्छा है, बहुत सुकून मिला मेरे को, डांट के नहीं, ये तुम में समझ आ गई ये जान के। तो एक चीज और पूछना है, ठीक है? पूछो। वो मतलब समझो कि मेरे को जैसे बचपन में ना बहुत झाड़ खाया है, ठीक है ना, मतलब ग्रैंडफादर मतलब नाना नानी से। हम्म। तो ऐसे में थोड़ा बहुत रील स्क्रॉल करता है तो उसमें दिखता है कि नाना नानी इतना प्यार दिया, तो मेरे को ऐसे उस समय लगता है, वरना ऐसे मेरे को कभी थॉट नहीं आता है, उस समय आता है। तो वो उसके बारे में सोचना नहीं है कि मतलब भूल जाने में, उसमें को बस यही पूछना है। हर नाना नानी प्यार करते ही होंगे ना। हाँ, प्यार करते होंगे। मैं झाड़ बहुत ज्यादा खाया, मैं शरारत भी तो करता था उतने। हाँ, तो वो भी एक किस्म का प्रेम ही है ना। हम्म। किसी के तो नाना नानी नहीं होते ना। हाँ। वैसे सोचना चाहिए अच्छा। कि भगवान आपने नाना नानी दिए हैं, मैंने की है तो डांट पड़ी है तो पड़ी है। उसके बारे में, बचपन के बारे में सोच के आज का दिन खराब करना, जब तुम नाना नाना बनोगे तुम वो चीज़ें मत करना, और क्या। हाँ। या तुम देखोगे कि हाँ आ गया एक छोटा सा मेरा ही पोतरा, बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी ऐसा ही करता था। तब तुम में थोड़ी समझ ज़्यादा होगी, क्योंकि अब इन सिचुएशन से तुमने डील करना सीखा है। उसको बिल्कुल प्यार से समझाना, देखो डरो मत, जीवन में सब कुछ आराम से होगा, भगवान है। मतलब आपको 2-3 इंस्टेंस बताए क्या? इतना इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, मेरे को खुद से डर लगता है। बताओ ना, बताओ, ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए। मैं ना मतलब एक 4-5 बजे हर रोज कुछ ना कुछ स्नैक और मम्मी दे ही देती है, मूढ़ी और कुछ भी। ठीक है, तो एक शाम हुआ कि मम्मी कुछ दी नहीं, तो ऐसे ही हम किचन गया, पानी पिया। मैं बोला कि भगवान इतना बढ़िया हो जाता ना कि अभी मैं ये फ्रिज खोलूं और अचानक से कुछ प्रकट हो जाए, मैं खा लूं। तो मैं ऐसे ही फ्रिज खोला, उतना मम्मी आगे पीछे से बोलती कस्टर्ड रखा हुआ है, जब से तुम खाया नहीं अभी तक। कितना प्रेम बढ़ गया है ना तुम्हारे 3 घर में अभी। सेकंड के अंदर हो गया भगवान, 3 सेकंड के अंदर। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। कल रात को हुआ, मैं कल रात वाला बताऊं? बताओ ना, दिल खोल कल के रात बताओ। को ना मैं पहली बार फीफा देख रहा था, ठीक है? और मेरे को नींद आ रहा, मेरे को पता नहीं था टाइमिंग इतना लेट होता है। तो हम सोचे कि फर्स्ट हाफ होता है ना, 2 हाफ होता है, तो फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला था। तो मेरे को भगवान को बोला कि अब नींद आ रहा है, एक गोल मेरे को दिखा दो। ऐसे भी आज तक हम पहली बार फीफा देख रहे हैं, तो एक गोल देख के हम सो जाते तो अच्छा लगता। विद इन अ मिनट गोल हो गया। 90 मिनट का मैच होता है, कितना मैच होता है जिसमें 0-0 खत्म होता है, विद इन अ मिनट में गोल देख लिया। जय हो, देखो भगवान कितना कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो ऐसे इतना काउंटलेस मैं इंस्टेंस देखा हूँ कि लिखते जाओ इन सारी चीजों को, लिखते जाओ, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। हाँ हाँ हाँ, जो मिरेकल्स हो रही हैं उनको लिखते जाओ। उससे क्या होगा ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा फेथ इन चीज़ों में डेवलप होते रहेगा, और जब जब ऐसे डगमगाओगे तुमको पता होगा कि इस वजह से मैं डगमगाया हूँ। मतलब एक चीज का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मेरे को, मतलब ऐसे तो सारा दिन ही अच्छा गया है। एक इंस्टेंस हुआ था कि मैं बेहोश हो गया था, मतलब मैं आधार कार्ड का लाइन में खड़ा था और बेहोश हो गया, और मैं अपने आप ही, मेरे को लोग उठाया, अपने आप ही लोग, इतना अच्छा था, मेरे सर पे मुंह पे पानी डाला, और पीछे एक लेडी अच्छी थी कि वो पानी कहीं से खरीद के ला के दी मेरे को। तो मैं ऐसे ही सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं बेहोश हो गया। मतलब हेल्थ का ख्याल ही नहीं रख रहे, वाटर को, बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे। आवाज कट गया। हेलो। अपने बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे, पानी टाइम पे नहीं पी रहे अपने। देखो तुम चीज़ों को नोटिस बहुत कम करते हो। जब मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा मुंह सूख रहा है, मैं कॉल पॉज करूँगा, जाऊँगा पानी पी कर आऊँगा। ठीक है, जब मैं नोटिस करता हूँ कि अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कॉल्स नहीं उठाता। जब मैं नोटिस करता हूँ कि मुझे नींद चाहिए, तो मुझे नींद चाहिए। ऐसे ही तुम्हारा बॉडी जो तुमको साइंस दे रहा है, जो चीज़ें तुमसे बोल रहा है, उन चीज़ों को नोटिस करो और उन चीज़ों को थोड़ा सा अटेंशन दो। अच्छा। अब मेरी चर्बी अगर बढ़ती जा रही है, तो मुझे पता है कि मुझे वॉकिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, या स्विमिंग करना पड़ेगा, या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या नाचना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मान लो कि भगवान जी इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, भगवान जी मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करता मैं बोलता हूँ भगवान जी वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, और पैसा भी अच्छा आ जाए।
तो ऐसे भगवान करते हैं कि अब मैं 4 लोगों को मैसेज करूंगा, उसमें से 2 लोग या 3 लोग रिप्लाई कर देंगे, जो पैसे भेजा देंगे, मेरे को लगेगा हाँ आज के लिए मेरे को इतना काफ़ी है, 3 लोगों से बात करूंगा, बस खुश रहूंगा। तो भगवान चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, आप उनको बोलते रहो, भगवान जी हेल्थ के लिए सिखाओ ना कि मेरे को हेल्दी रहना है, कैसे करूँ भगवान जी, मैं हमेशा ऐसे खुश ही रहना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा, सिखाते रहेंगे। मतलब मैं लिटरली लास्ट 15 दिन इतना जिंदगी में खुश नहीं रहा जितना लास्ट 15 दिन में खुश रहा हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक दिन हुआ ना कि ना मैं कॉलेज के लिए गया, ठीक है, सर्टिफिकेट कलेक्ट करना था और हम लेट हो गया, तो मेरा दोस्त को कलेक्ट करने दे दिया, मतलब आज तक कभी कलेक्ट करने नहीं दिया वो लोग, वो मेरे को लाके दे दिया मिडवे में। फिर हम लोग खा रहे थे, खाना खा के उठे और मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को घर आना पड़ा कोई रीजन से। मैं घर आया तो मेरे एक दोस्त आया हुआ था मुंबई से यहाँ पे मेरे घर के पास, 15 दिन से रोज हो रहा है, बस मिल ही नहीं पा रहे हम आया और क्या बोलते, जैसे ही काम खत्म हुआ उसका कॉल आ गया, भाई नीचे तेरे घर के आ जाना। उतना में उससे मिलना हो गया 1 घंटा, फिर हम घर आया, डिनर किया, नीचे वॉक पे गया। उस दिन हम नीचे उतरा तो एक जन क्या बोलते, एक दोस्त से मिलना हो गया, फुटबॉल खेलने जा रहा था, वो जैसे ही मतलब उससे बात करा तो उतना में एक दूसरा दोस्त का कॉल है कि हम तेरे घर के पास आ रहे हैं, आजा मिलते हैं। जैसे फुटबॉल वाला गया, विद इन अ मिनट दूसरा दोस्त आ गया, उससे बात हुआ, वो गया, विद इन अ मिनट एक और दोस्त मिल गया, वो मेरे संग वॉक करने लग गया 45 मिनट तक। जैसे वो गया, फिर विद इन अ मिनट वो फुटबॉल वाला बंदा वापस घर जाता, वो मिल गया। मतलब हम कुछ किया ही नहीं, सब अपने आप हो गया। इतना सारा जन से मैं एक दिन में मतलब आज तक नहीं मिलूंगा, मतलब शायद कि एक दिन में इतना सारा जन से एक संग एकदम परफेक्ट सिंक में मिल गया मैं। हम कुछ भी नहीं किया, कोई को कॉल नहीं किया, इनफैक्ट सब मेरे को कॉल करके फोन करके बुला रहा। बहुत अच्छी बात है। तुम चाह रहे थे ना कि लोग मेरे को प्रेम करे, लोग मेरे को रेस्पेक्ट करे, मैंने बोला एफर्मेशंस करते रहो, हो जाएगा। हाँ, कर रहे, रोज कर रहा। अब रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, सब प्रेम कर रहे हैं, घर वाले भी प्रेम कर रहे हैं, माता पिता भी प्रेम कर रहे हैं, भाई भी प्रेम कर रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो ना। खुश है, हम तो बहुत खुश है भगवान की तरफ से। जय हो, ऐसे ही रहो, बहुत अच्छी बात है, आगे ही बढ़ते रहो, बिल्कुल खुश रहो, ठीक है। और एक मनी वाला पूछना था, मनी का मैनिफेस्टेशन, बाकी सब तो हो गया। एक और चीज बताना, आपको बोला था ना कि आज तक कभी कोई लड़की नहीं मिलती, मैं डेस्परेट हो जाता हूँ, और मेरे को पिछला हफ्ता कोई लड़की मिल गई, वो सामने से लड़की मेरे को डेट के लिए पूछ ली। अच्छा, मैनिफेस्ट कर लिया। हाँ, सब हो गया, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, मतलब सभी हो रहे अपने आप। तो खुश रहो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, बहुत अच्छी बात है। मैं रोज 1 घंटा वॉक पे जाता हूँ, 1 घंटा बस भगवान को ही धन्यवाद देता हूँ। हाँ, बहुत, तुम्हारे अगर कोई भगवान को धन्यवाद दे पा रहा है ना, उसमें भी भगवान की ही कृपा है। वो तो है ही। कितने सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। अब तो मेरा फेवरेट टाइम बन गया, मतलब मैं 9 से 10 वॉक के लिए जाता हूँ। तुमको बोल रहा था ना मैं, घर से निकलो, तुम बोल रहे थे मेरा पीठ दुख रहा है, कैसे जाऊंगा। हाँ, हेल्थ भी तुम्हारा ठीक हो रहा है। मेरा फेवरेट पार्टी दिन का है कि मैं 1 घंटा वॉक करूँ। जय हो, बहुत आनंद है, बहुत अच्छी बात है। वही है, सब बढ़िया हो रहा है, बस अब मनी वाला बता दीजिए। एक फिगर सोच लो कि मैं महीने में इतने कमाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लो 1 लाख कमाना चाह रहे हो तो 5 लाख लिख देना। अच्छा। अब जब उस फिगर को देखोगे, बोलना भगवान जी मैं हर महीना 5 लाख रुपए कमाऊंगा, आप ही मेरी मदद करना, आप ही सब कुछ सिखा देना, आप ही सब करवा देना, थैंक यू। अब बस इसमें भी सब भगवान पे छोड़ देना। इसमें भी क्या होता है, ये पूरी सृष्टि उन्होंने ही की है, हर चीज। अगर तुम्हारा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तुमको पॉटी भी नहीं आ रहा, तो भी बोलो भगवान जी मेरे को पॉटी नहीं आ रहा है, मेरे को आप हेल्प कर देना, वो खुद ऐसे चुटकी बजाएंगे, तुम्हारा सब साफ। मतलब मेरे को ऐसे थोड़ा डाउट, मतलब ये डाउट नहीं, मतलब एक क्वेश्चन रहता है कभी कभी, सब भगवान ही कर रहे हैं, हर चीज मेरे को भगवान इतना इजीली दे देते हैं, तो फिर पर्पस क्या जिंदगी जीने का, मतलब सब चीज तो ऐसे चीट कोड के हिसाब से मिल जाता है मेरे को। तो तुमने चीट कोड अप्लाई किया है, इसीलिए हो रहा है।
जब तक तुमने कॉल पे बात नहीं किया था तुमको लग रहा था मेरे को जीवन ही क्यों दिया भगवान ने, मेरे को जीना ही नहीं है, ऐसे कुछ तुम्हारी बातें थी ना। हाँ हाँ। तो जब तक वो फेज में थे तुमको भगवान ने पूरा फ्रीडम दे रखा था, जैसा जीना चाहते हो जियो, तब तुम रो रहे थे। तो उसके बाद मैंने बोला कि भगवान पे छोड़ दो, अभी तुमने उनको तो बेसिकली गॉड हैज गिवन यू द फ्रीडम कि तुम जीवन को जैसा जीना चाहते हो जियो। अब उसमें तुम जी नहीं पा रहे थे, तुमको लग रहा था क्या ही है, मेरे को जीना ही नहीं है, तो फिर भगवान ने बोला कि एक काम करो मेरे पे छोड़ दो। अब वो बात तुमको समझ नहीं आती तो तुमको मेरा रील दिखा दिया, अब मैंने बोल दिया कि छोड़ दो, फिर तुमने कॉल किया। अब उस दिन से आज में तुमको पहले लगता था कि क्यों ही जी रहा हूँ, अभी लग रहा है कि पर्पस क्या है, क्या है ये। मतलब सभी भगवान ही कर देते इतना इजीली? भगवान इसीलिए कर रहे क्योंकि तुम पूछ रहे हो। अच्छा। तुम पूछना बंद कर, तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बंद कर दो, चीजें रुक जाएंगी। अच्छा। हाँ, तुमको लग रहा है कि सब कुछ बहुत इजी हो रहा है, नहीं चाहिए यार मसाला नहीं है, थैंक यू बोलना छोड़ दो ना ना। अपने आप अगले दिन से फिर वही बैक टू पेविलियन। कितना सालों बाद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी पलट गई 1 महीना में। बहुत अच्छी बात है। इतना साल से जो नहीं हो रहा था एकदम इजीली सब फ्लो स्टेट में हो जाए सब। जब तक कृतज्ञता मन में रहेगा, जब तक तुम उस भाव में रहोगे, तुमको लगेगा जीवन स्वर्ग है। स्वर्ग तो है ही भगवान के दया से। बहुत अच्छे, और क्या चाहिए जीवन में बताओ। अपने आप मतलब अपने आप ही सब में कोई इजीली मिल जाता है भगवान की दया से, इतना इजीली। क्योंकि तुम बात कर रहे हो उनसे प्रेम कर रहे हो, उनको बोल रहे हो, उनको पूछ रहे हो, इसीलिए मिल रहा है। जब तक तुम सोच रहे थे भगवान क्या, जब तक भगवान दूर थे तब तक तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भगवान बिल्कुल अपने हो गए हैं तो अपने तो अपनों के लिए करते ही हैं। तुम अपने दोस्तों के लिए इतना करते हो, उन्होंने तो क्रिएट किया है तुमको। अब फ्रीडम उन्होंने पहले ही दिया, उस फ्रीडम का तुमने क्या किया तुमको पता है। हाँ। तो अभी तुमने उनको बोला कि प्लीज़ इंटरफियर, प्लीज़ डू समथिंग टू माई लाइफ, आई गिव इट टू यू। अब वो सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। रहो इसी भाव में कि भगवान जो जो आपको करवाना है आप करवाओ। पहले ऐसे उदासी वाले आंसू रोते थे, अभी तुम खुशी के आंसू रोगे कि भगवान जी इतना अच्छा करवा रहे हैं आप मेरे से। तो रो ही रहे खुशी के आंसू, मतलब रोज इतना कुछ हो जाता है मैं बिलीव ही नहीं करवाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आप जो बोले ना कि हल्का सा चोट आके रह जाएगा, वो शायद उस वजह से हुआ, क्योंकि ना उस दिन मेरे को फिर लेफ्ट पैर में हल्का सा चोट आया था। हाँ, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को उतने में टाल देते हैं। मेरे को कल खुद एक छोटी सी खरोच आई थी। होता है, वो सारी चीज़ें अपने ही अच्छे के लिए होते हैं कि कितने जन्मों के कर्म थे जो बहुत बड़ी बड़ी इफेक्ट करने वाले थे, उसको इतने में वो कर देते हैं। कैसे आपको धन्यवाद बोले, कैसे क्या बोलेंगे तो यही नहीं समझ में आता है। खुश रहो, मुंह से धन्यवाद बोल दो। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, मैं तो रोज लिखता भी हूँ कमेंट में रोज। गुरुजी मत बोलो, मैं गुरु तो नहीं हूँ, बट हाँ अगर ऐसे भाव आ रहा है तो सब भगवान ही करवा रहे हैं। मतलब ऐसे अंदर से भाव है, मतलब आज तक किसी को बोला नहीं है पर पता नहीं रोज ही लिख देता हूँ मैं कमेंट्स में, पहला थॉट ही आता है लिखना। फिर राधे राधे। वो भी श्री कृष्णा अर्पण। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल खुश रहो, चीज़ों पे फोकस करते रहो जो चाहिए, अपने आप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते जाओ और अपने आप को खुश रखो ताकि जो भी तुमको देखे वो भी खुश हो जाए। सो बिल्कुल उस चोजन वन वाली फीलिंग में रहो, उस चोजन कि मैं भगवान का चोजन वन हूँ। अब लग रहा है ना ऐसे? हाँ, मतलब सभी मतलब चोजन वन ही है। मन जो मुंह से बोल देता वो चीज होना ही होना है। बस इसीलिए तो डर भी लगता है कि मैं मुंह से बोल दिया कोई के लिए कुछ खराब तो फिर हो जाएगा, इसलिए डर लगता है खुद से ही। नहीं, अगर वो सता रहे हैं तो बोल दो और बाद में भगवान को बोल देना कि हाँ भगवान जी माफ़ कर दो, तब ऐसे बोल दिया था उसको। बट अभी उस समय नहीं बोलते तो अभी तक भी घर पे बुलिंग होती ना। हाँ। तो बोलना ज़रूरी था। अभी कितना सुकून हो गया ना जीवन। हाँ, मतलब इतना पीसफुल हो गया है भगवान की तरह से, इतना पीसफुल, सब इतना ऑटोमेटिकली हो जाता है। खुश रहो।
वही है बस। और क्या बोलते हैं, रुपया के लिए वो लिखते रहे कॉपी में, और नहीं ग्रेटिट्यूड पे लिखते रहे। अच्छा, एक 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी पर महीना कमाना चाह रहे हो, दीवार पे या हाँ। दरवाजे पे या कहीं पर भी ऐसे लिख दो, ठीक है। अच्छा। अब उसको देखकर खुश होते रहना कि हाँ भगवान जी आप मेरे को दिलवाएंगे, अब बस उसी भाव में रहना, ठीक है। हम्म। जैसे अपने आप दोस्त आ गए थे, हाँ हाँ अपने आप मम्मी ने कस्टर्ड रख दिया, हाँ। वैसे ही अपने आप काम आएगा, अपने आप पैसे आएंगे, अपने आप अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी को तुम ग्रैब करोगे, भगवान खुद सिखाएंगे कि वो काम कैसे करना है, वो काम भी करोगे, पैसा भी आएगा। मतलब मजाक नहीं कर रहा, मैं इतना स्टक था ना, हाँ भगवान के दया से एक महीना में सब बढ़िया हो गया। हाँ ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी एक दीदी से मैं बात कर रहा था ना थोड़े दिन पहले, वो बोल रही थी ना, जब उन्होंने फर्स्ट कॉल किया, कॉलर नंबर 73 है शायद उनका, फर्स्ट कॉल भी है, उसमें वो बोल रही थी कि मैं फेमस होना चाह रही हूँ, मेरे को ये इच्छा है, मैं गवर्नमेंट करना चाह। मैंने बोला पैसों के बारे में फोकस करो, उनके बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, रंगोली करना शुरू कर दिया उन्होंने, टेलरिंग भी कर रही हैं, बच्चों के मैगजीन में भी वो छप गई हैं, जो जो उनकी इच्छा है वो पूरी होती जा रही है। क्यों? उन्होंने भगवान पे विश्वास रखा, भगवान को बोल दिया। हाँ। अरे मतलब पहले पहले का समझो, पहले जो मेरे को जो लोग को जो देख के थोड़ा बहुत जेलस होता था, अब तो खुश है, पर वो पहले वाला चीज अरे वो रह जाता, मतलब कभी कभी आ जाता है। क्यों क्यों, देखो बात बहुत हाँ सिंपल है। हाँ 10 मिनट का अगर ये कॉन्वर्जेशन है, इसमें या हाँ तो तुम कुछ सीख सकते हो हाँ। या बेकार की बातें कर सकते हो। अच्छा, हाँ बात तो सही है। उसी तरह जीवन में जब तुमको लाइफ इतना स्पैन दिया गया है, दिन में इतने घंटे तुम सोओगे, इतने घंटे तुम जागे रहोगे, उस उतने घंटे में इनके उनके बारे में क्यों सोचना है? अपने लिए जब ऑलरेडी एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हो, करोड़ों के बंगले बनाओ ना, उन चीज़ों पे मेहनत करो ना। मेहनत भी क्या, आसानी से हो जाएगा वो भी, मेहनत करोगे भी बहुत और इजीली लगेगा हो भी जाएगा। नहीं कि वो मेहनत है। मतलब मैं मेरे को सच में लगता है कि मैं चीट कोड में जिंदगी जी रहा हूँ। लोग मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बस अपने आप से कंपेयर करूँ तो अपने आप से ही कंपेयर करूंगा तो बहुत चीट कोड में ही आ गया हूँ मैं जिंदगी के। बहुत अच्छा है, बहुत दो अच्छा है। बटन दबाता हूँ इजीली हो जाता है, दो बटन दबाऊंगा इजीली हो जाएगा। तो खुश रहो, खुश तो हुई। बस जियो उसी फ्रीक्वेंसी में रहो। थैंक यू। मौज और करो, कैसे थैंक यू बोलूँ मैं? बस खुश इतना रहो, इतना कुछ भगवान को कर थैंक दिया यू आप मेरे बोलते लिए। रहो। मैं सब भगवान ही करवा रहे हैं। अब तो भगवान ही करा रहे सब। हम्म, आप भी भगवान के कोई रूप में आए ही हो मेरी जिंदगी में। आपके आपके आंख वैसे है कि आप हर किसी में भगवान देख रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है, वो भी भगवान की ही कृपा है। मैं आज लिटरली मतलब आ रहा था ना कॉलेज से, तो सबके अंदर भगवान ही दिख रहा था मेरे को। बहुत, तुम बिल्कुल अलग ही हो गए हो, बहुत अच्छा है ये चीज़। जब ऐसे पहली बार हुआ है मेरे संग, पता है जिंदगी में, कि मैं अभी सबके अंदर भगवान दिखने लग गए आते हुए आज। जब तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहोगे, हम्म, तुमको पता ही नहीं कि शायद भगवान ही वो रूप धर के आ रहे हो। वो बात भी है। जैसे आपको बताया था ना, मैं एक बार मेरे को दर्शन लगा था, मिला था। हाँ, जैसे तुम किसी से प्रेम कर लो हम्म, या कोई आके तुमको बोल दे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम बार बार चाहोगे ना उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनसे वो सारी चीज़ें करना, उनको देखना, उनके मैसेजेस को पढ़ना। वैसे ही जब आप भगवान से प्रेम करने लग जाते हो, और भगवान आपसे प्रेम करते ही हैं पहले से, वो भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आते ही रहते हैं कि इंटरेक्शन हो जाए। अभी ये बातें किसी किसी को समझ आएंगी, किसी किसी को लगेगा क्या है ये, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग इट राइट नाउ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यस मैं मतलब मेरे को एक बार हुआ था कि मैं बोला ये तो श्योर शॉट भगवान ही बैठे हैं मेरे सामने। होता है, और वो होते तो भी मेरे को ना हैं। लास्ट में ना मेरे को बोले कि तुम समझ जाओगे ना अगली बार मिलोगे। मेरे को ऐसे मैंने अंदर से रो दिया कि आपको कैसे नहीं समझूंगा मैं भगवान, आप मिलने आओगे तो। वाह वाह, आज ये कपड़ों में गूज बम्स नहीं दिखेंगे, बट लिटरली मेरे को गूज बम्स है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसे, इसीलिए मैं जानता हूँ। इतना सौभाग्य, मतलब इतना अच्छा कर्म किया होगा कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, सब कुछ हो गया एक महीना में। बहुत आनंद की बात है, खुश रहो। खुश हूँ मैं। आप
भगवान की दया से सब चीज हो रहा है, मतलब यार क्या क्या बोल दूं। कुछ मत बोलो, भगवान को थैंक यू बोलते रहो और कुछ नहीं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। मतलब वो फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, मतलब इतना कुछ कैसे कैसे मैं थैंक यू बोलूं आपको। बस इसी फ्रीक्वेंसी में रहो, सभी तुमको ऐसे ही फील करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण।